बहुत गहरा नाता है। आदरणीय सुनंदा दीदी जी पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन, जिसके अंदर 185 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 185 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें कोल्हापुर भी है, जगदम्बा भवन भी है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आप मैनेज करते हैं। इसलिए और बहुत सारी नवीनताएं आप करते हैं। ओआरसी से भी आपका बहुत बहुत गहरा संबंध है। दादी जानकी की आपने बहुत गहरी पालना ली है। साथ ही साथ जो यज्ञ के अंदर यौगिक खेती शुरू हुआ, वो सबसे पहला मॉडल आदरणीय दीदी ने कोल्हापुर में शुरू कराया था। तो इतने विशेष क्रिएटिविटी के, दादियों के अनुभवों से धनी आदरणीय दीदी जी का हम सभी बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय विजय दीदी भी आपको पूरे ओआरसी परिवार की ओर से, आशा दीदी की भी ओर से आपका सम्मान कर रहे हैं। और साथ साथ शोभा दीदी जी जो हमारे बीच में आए हैं, आप पूरे गोवा के इंचार्ज हैं और स्वागत है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की भी आप विशेष सेवाएं करते हैं और ओआरसी में सदैव ही आपका स्नेह सानिध्य हमें समय प्रति समय मिलता है। दीदी आपका भी ओआरसी में, आपके परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। मेजबान वो खुदा है। साथ में जो दो भाई आए हैं, केदार भाई और किरण भाई, आप भी कृपया भाइयों की तरफ आगे आ जाएं ताकि सभी आपको भी देख सके। यहाँ स्टेज के नीचे भाइयों की तरफ आप आगे आके बैठ जाएं ताकि सभी आपको भी देख सकें। आप दोनों भाइयों की विशेष मेहनत रही है जो आज ये दिन साकार हुआ है। इसलिए दोनों भाइयों के लिए भी, केदार भाई और किरण भाई के लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि से आपका भी हम स्वागत करते हैं। जो ये अवार्ड है वो भी अभी आप सभी के सम्मुख आ रहा है। इसका वीडियो भी हम सभी देखेंगे और आज के दिन का अनुभव भी हम आदरणीय दीदी से सुनेंगे। और आप सभी कृपया यहीं बैठे रहें। दोनों भाई, किरण भाई और केदार भाई का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के संकल्प से और मेहनत से आज का ये दिन साकार हुआ है। अभी हम आदरणीय सुनंदा दीदी जी से सुनेंगे आज के दिन का आपका अनुभव। ओम शांति।
हम सभी का प्यारा बाबा और बड़े समय प्रति समय हम आत्माओं को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग चांसेस देते रहते हैं। आप और हम सभी इसके अनुभवी हैं कि कैसे बाबा एक एक आत्मा को अपनी मदद दे करके, अपनी शक्ति दे करके आगे बढ़ाता है। तो ओआरसी में तो समय प्रति समय आना होता ही है, लेकिन ये प्रोग्राम अचानक बना। हम मधुबन में आए थे मीटिंग के लिए और हमको मधुबन में ही समाचार मिला कि जगदम्बा भवन को एनर्जी संवर्धन का अवार्ड मिल रहा है और वो आपको ही लेना है। ऐसे जगदम्बा भवन में सारी सेवाओं में वहाँ की सारी टीम होती है, लेकिन खास 2 बहनें हैं, जिसमें एक है हमारी शीतल बहन और दूसरी है अश्विनी बहन। ये दोनों खास देखते हैं वहाँ का सारा। तो मैंने बोला शीतल बहन को तुम जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं बहन जी आपको ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं हमारे तरफ से आप ले लो। तो बोला नहीं, क्योंकि आपका नाम है उसके अंदर और राष्ट्रपति का ये समझो सम्मान है, जिसका नाम है वही लेवे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मधुबन में तो हम लोग समझो 5 तारीख तक थे, वहाँ हमारी मीटिंग ही थी। तो फिर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनल ये हुआ कि मधुबन से ही हम लोग डायरेक्ट इधर आ जाए। तो हम मधुबन से 4 दिन पहले यहाँ आए और ये जो ओआरसी है इसको हम समझते हैं सतयुग, और मधुबन है हमारा जैसे संगम युग। भगवान मिलता, ब्राह्मण मिलते और वहाँ सारी भट्टियाँ ये वो चलता रहता है। और यहाँ आते हैं तो सतयुग क्यों? क्योंकि यहाँ का सारा जो माहौल है, मोर मोरनियाँ घूमते रहते हैं, पशु पंछी घूमते रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ लॉन है और भाई बहन। और यहाँ की दिनचर्या भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है ना। सबसे बड़ी बात हमको यहाँ आते हैं तो एक संकल्प 6:30 बजे की मुरली कैसे अटेंड करें, क्योंकि हमारे पास तो 7 बजे होती है। लेकिन उस दिन तो मुझे शीतल बहन ने कहा 6:30 नहीं बहन जी 6:15 ही होती है आजकल। तो और 7:30 देखो तो सब फ्री हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो आए दिन से हम आनंद का अनुभव ले रहे हैं। ये सतयुग ही है तो सतयुग में आनंद ही आनंद होता है। सेकंड डे हमको दीदी जी मिले। दीदी जी तो मिले ही नहीं हमको, है ना। सिर्फ हमको पांडव भवन में थोड़े टाइम के लिए मिले, लेकिन विजया दीदी जी ने दीदी का जो वो है वो भर लिया। बहुत अच्छी उन्होंने पालना दी। और हमारी सारी छोटी बहनें हैं, लेकिन बड़ी मीठी बहनें हैं। और ऐसे जैसे इधर का कारोबार ऐसे है, बहुत हल्का है, लाइट है, लेकिन बहुत कारोबार है। सभी जैसे फरिश्तों के मुआफिक अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। भाई लोगों को भी मैंने देखा तो बहुत आनंद आया। एक एक दिन हमारा आनंद में गया। गुरुवार को भोग लगाया, बहुत आनंद आया। फिर सारा दिन छुट्टी थी तो फिर हमने ज़्यादा योग किया।
बाबा खुद भी कहता है बैठ कर के योग करो, समय निकाल के योग करो, एक दिन का छुट्टी लेके भी योग करो। तो वो टाइम मिला। सेकंड डे मानेसर गए, वहाँ पर भट्टी चल रही थी सवेरे शाम, तो वहाँ का भी आनंद लिया। फिर हम आए थे अवार्ड के लिए खास, तो कल का दिन सवेरे पांडव भवन के अंदर हमने देखा 4-5 हजार लोग बैठ कर के योग, और सारा वातावरण इतना सुंदर था, सारी बड़ी बहनें, तो वो भी एक दृश्य, उसका भी आनंद लिया। पांडव भवन हम बहुत सालों के बाद गए, जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग हुआ था। तो सच्ची बात तो पांडव भवन ने हमको बहुत पक्का किया था। और पांडव भवन का जो योग हुआ, तो मुझे स्टेज पर बिठाया गया। तो स्टेज पर जब मैं बैठी तो यहाँ 3 दीदियाँ थी, पढ़ना ये अपने पुष्पा दीदी, फिर आशा दीदी और चक्रधारी दीदी और शुक्ला दीदी, और इस साइड में एक दीदी छोड़ कर के राज दीदी बैठे थे। तो ये सारे मेरे ट्रेनिंग मास्टर जी थे। तो उनको भी बहुत आनंद आया और मुझे भी बहुत आनंद आया कि देखो हमको ट्रेनिंग इन्होंने दिया और एक मास ऐसा पक्का किया जो हमने कभी पीछे जाने का निगेटिव कभी हमारे मन में आया ही नहीं। किसी भी यज्ञ है तो आगे पीछे नीचे ऊपर तो होता ही है, लेकिन कभी कोई निगेटिव थॉट क्रिएट होने नहीं दिया। तो ये सारी इन लोगों की मेहनत थी, तो बहुत आनंद आया। फिर कल तो हमारी रिहर्सल थी और आज वो क्षण था जो राष्ट्रपति जी से मिलना था। तो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जब हम वहाँ गए, बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हमने कहा हमारी दादियाँ कितना सहज मिलती है, हमारे बड़े भाई कितना सहज मिलते हैं, है ना, छोटों को भी बड़ों को भी साधारण को भी। लेकिन यहाँ इस गवर्नमेंट के अंदर कितना प्रोटोकॉल, कितनी सारी बातें, जैसे कि और एकदम ऑफिशियल। लेकिन हमको बहुत आनंद ये आया कि पहले उन्होंने हमारा एक सबका फ़ोटो लिया, उसमें सब जो 10 बच्चे थे उनको इसलिए अवार्ड मिला। 80,000 बच्चों ने चित्रकला पेश की एनर्जी संवर्धन के ऊपर। अवार्ड सिर्फ 10 बच्चों को मिला और वो 10 बच्चे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो 10 बच्चे थे, फिर 10 लोग थे, नहीं 17-18 लोग थे, अलग अलग कंपनियों के 8-1 लोग थे, फिर 5-6 लोग थे स्टेट के। तो उसमें भी हमको ये खुशी हुई, महाराष्ट्र स्टेट को भी मिला, गोवा स्टेट को भी मिला, और फिर कोल्हापुर के एक कंपनी को भी मिला, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। और रेसिडेंशियल में एनर्जी सेव की, उसके अंदर उन्होंने हम लोगों को अवार्ड दिया। तो जब हम उनको मिलने के लिए ऊपर गए, ये सारे बच्चे थे, उसमें 10 बच्चे थे, और फिर हम जब लेने के लिए गए तो एकदम नज़दीक जाने का समय था। तो खुशी तो थी ही, क्योंकि राष्ट्रपति माना भारत का पहला पुरुष, प्रथम व्यक्ति, और प्रथम व्यक्ति को मिलना है ना। तो हम गए, बड़े प्यार से मिले, वो गए, हमने उनको ओम शांति किया, नमस्ते भी किया, ओम शांति भी किया। फिर उन्होंने मुझे कहा आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर मैंने कहा आपको जगदम्बा भवन का निमंत्रण आपको देना है। इतना ही 2 वाक्य हुए, वो तो प्रोटोकॉल में बताया था कुछ नहीं बोलना।
बाप रे, इतना उन्होंने कुछ उनको देना नहीं, आपके हाथ में रुमाल भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत प्रोटोकॉल बताए थे। तो फिर भी थोड़ा संकोच डर दोनों रखते हुए मैंने फिर भी साहस किया कि चलो हम, हाँ, ओम शांति, और वो बहुत खुशी से मिले। हाँ, फिर हाँ, तो फिर हमने उनके साथ इतनी बात करते हुए, सभी को नमस्ते करते हुए हम आए। तो मैंने उनके अंदर क्या देखा, देखो ड्रामा इतना सुंदर है। पहले हमारा सामूहिक फोटो हुआ जिसमें कंपनीज वाले थे, स्टेट वाले थे और हम लोग थे। 2 ही बहनें थी, बाकी सारे भाई लोग थे। जैसे विदेश के लोग होते हैं ना सूट बूट में, ऐसे सारे लोग आए हुए थे। और राष्ट्रपति जी और वो 2-4 मंत्री थे, वो सारे नीचे बैठने वाले थे, हम लोगों को पीछे खड़ा किया था। तो आपको बताते हम आधा घंटा खड़े थे। वो आए 11:30 और हमको खड़ा किया था 11 बजे से। लेकिन इतना सुंदर ड्रामा की मेरे को और एक माता को बरोबर उनके सीट के पीछे खड़ा किया था। और वो ऐसे थे, मैं इधर थी और वो बहन इधर थी, और मैं कहाँ थी, उनके राइट हैंड में। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि सच्ची सेवा तो भारत की बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहा है। तो हम जैसे कि राइट हैंड बन करके वहाँ खड़े थे। फिर वो सीन हो पूरी हुई, उनके साथ अवार्ड लेने का भी सीन पूरा हो गया। फिर ऐसा माहौल था वहाँ 1 घंटा, जैसे मधुबन में समर्पण के बाद कैसे सभी ऊपर जाते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, 1, 2, 10 फ़ोटो, ऐसे हम लोगों ने भी फिर ऊपर जा कर के फ़ोटो सारे निकाले। और इतने सारे लोग वहाँ पर थे, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा ने ये अवार्ड दिलाया। और उसके लिए जो निमित्त बने, क्योंकि देखो ये तो सारी टेक्निकल बातें हैं जो हम लोग जानते नहीं। हमको इतना ही पता था कि सोलार सिस्टम से बिजली की बचत होती है, इतना ही मालूम था। तो जब जगदम्बा भवन बना और 18 में उसका उद्घाटन हुआ, तभी ऐसे एक मीटिंग में हमारी बातचीत निकली कि सोलार सिस्टम यहाँ बनानी चाहिए ताकि बिजली का बिल कम आएगा। तो एक भाई थे, उन्होंने कहा बहन जी मैं सारी सिस्टम बना के देता हूँ आपको। तो बहुत बड़ी खर्चा करके उन्होंने सारी सिस्टम बना के दी और हमारा चल रहा था। लेकिन थोड़ा आगे गए तो ये जो 2 मूर्तियाँ बैठी है, ये है केदार भाई, एक है जो केदार भाई और दूसरे है किरण भाई। हाँ, इन दोनों को ना ऐसी लगन है कि ये अलग अलग सेंटरों में जा कर के बिजली की बचत कैसे करें, उसके लिए वो बहुत प्रयास करते रहते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो जब उनको मालूम हुआ कि जगदम्बा भवन बन गया है, तो उसके बाद वो वहाँ पर आए और उन्होंने हमें कुछ करेक्शंस दिए। फिर हमने भी वो करेक्शन मान्य किए, उस अनुसार वहाँ पर कुछ चेंजेस किए। और इन्होंने बहुत मेहनत की, उसके पीछे हमको सलाह दे कर के क्या करो कैसे करो। और ऑडिटर जो आए थे वो इधर से ही आए थे, दिल्ली के ही आए थे, और उन्होंने भी फिर रिमार्क दिया हमारे लिए, जिस कारण ये अवार्ड हमको मिला। तो आप सभी के बहुत बहुत थैंक्स, बाबा के थैंक्स। और मैं केदार भाई, किरण भाई को, केदार भाई को कहूँगी कि उन्होंने क्या जादू की वहाँ पर, जो कि ये अवार्ड प्रथम अवार्ड मिला है ब्रह्मा कुमारीज को, तो वो हम सभी को शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज 14 दिसंबर, आज का दिन हमारे देश का एक विशेष दिन है, ऊर्जा संवर्धन दिन। ऊर्जा दिन कहा जाता है, एनर्जी डे। इस दिन का एक विशेष महत्व यह है कि हमारा देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बनाना? आत्मनिर्भर। हमारा भारत देश आत्मनिर्भर है? नहीं है। एक सपना है हमारा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे पीएम साहब का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो इस कारण मुझे याद है, जब मैं क्वालिफिकेशन के लिए एक एग्ज़ाम दे रहा था एनर्जी ऑडिटर के लिए 2009 में, तो उस टाइम जब क्वालिफाई हुआ तो एक मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में हमारे पीएम साहब कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने अपील किया हमारे विद्यालय को, भारत देश को स्वर्णिम आप बनाना चाहते हैं तो उन्होंने अपील किया कि हमारा भारत देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ऊर्जा बचत के लिए आप सभी बीके भाई बहनें इसके लिए अपना योगदान दें। हर एक को कुछ ना कुछ जवाबदारी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पेट्रोल हम बाहर के राष्ट्र से लाते हैं, डीजल बाहर के राष्ट्र से लाते हैं, इतनी सारी कोयला बाहर के राष्ट्र से ला करके हम रात में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बट सोलर इज नॉट अ डिपेंडेंट, एक फुल सपोर्ट नहीं है। इस कारण ये अभियान चलाया जा रहा है कि ईंधन या ऊर्जा संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं सेल्फ इंट्रोड्यूस करूंगा। आई एम वर्किंग एज अ एनर्जी ऑडिटर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम एम्पैनल्ड टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जब 2009 में मैं क्वालिफाई हुआ तो मैं सेंटर पर जब देख रहा था तो दीदी ने कहा, देखो केदार, ये पीएम सर क्या बोल रहे हैं। अपने विद्यालय के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अपील किया है, उसके लिए काम करना। उस टाइम कुछ ये एक्टिविटी नहीं थी जो स्टेट की, नेशनल की, कुछ नहीं थी। जस्ट हम कुछ बच्चों को पेंटिंग के लिए बोलते थे कि आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना, स्टेट लेवल पर आए। फिर नेशनल लेवल के लिए हमने 8-10 बच्चों को यहाँ दिल्ली तक भेजा था। जैसे दीदी बोल रहे थे ना कि बच्चों को भी सम्मानित किया। तो 2010 में मैंने ये काम किया। शुरू में बच्चों को समझाया। भारत देश का एक भारत सरकार का एक उद्देश्य है, छोटे बच्चे ही क्या करेंगे, बड़ों को सिखाएंगे। क्या बोला मैंने? छोटे बच्चे ही बड़ों को सिखाएंगे। जब ये जो मैसेज है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा राष्ट्र की संपत्ति है, तो ये छोटे छोटे बच्चों को मैंने समझाया कि आप एक अच्छी पेंटिंग बनाएं जिसका लोगों को पता पड़े कि ऊर्जा राष्ट्र की संपत्ति है, उसका संरक्षण करना सीखे। तो शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? कि हम सब जो अपने जहाँ पर भी हमारा वर्क प्लेस है कि वहाँ एनर्जी का कंजम्पशन कैसा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि उसका कुछ लेना देना हमें नहीं, हम उसको पे करते हैं, सिस्टमेटिक उसको पे करते हैं। पर नहीं, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसके लिए हम सभी को क्या करना है, अपना अपना योगदान देना है। तो 2010 में मैंने क्या किया, ये एक्टिविटी छोटी छोटी शुरुआत कर दी। और 2011 में अपने रमेश भाई जी जो सीए, उनका एक अपील था, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आप एमओयू करेंगे। तो हमारा एनर्जी ऑडिटर्स एसोसिएशन के साथ एमओयू किया उन्होंने 2010-11 में। और उसका इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ। 2014 में इसका एक स्टेट लेवल अवार्ड जो राजस्थान सरकार ने जयपुर में दिया, वो लेकर के मैं तो इधर 2014 में आया था। मुझे अच्छी तरह याद है किरण भाई कि हम यहाँ का एक कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट हमारे आदरणीय दीदी जी को भी दिया था। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि इसके लिए कुछ जरूर आप और भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाना। तो मैंने राजस्थान के साथ साथ फिर अपने महाराष्ट्र में किया। अभी ये 10 साल पूरे हो रहे। इस 10 साल में दशक बोलते हैं हम, तो इस दशक में कितने उसको अप्रिशिएशन मिनिस्ट्री के है,
इस हाथ से मैंने महाराष्ट्र शासन से 10 पुरस्कार लेकर के आए दीदी के साथ। महाराष्ट्र शासन, तेलंगाना में गया, आदरणीय कुलदीप दीदी के साथ राज्यपाल ने सम्मानित किया उनको, और वहाँ 4 पुरस्कार तेलंगाना के मिले। फिर उसके साथ साथ मैंने हरियाणा, अपने ख्याति दीदी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी लेकर के आए। मुझे अच्छी तरह से याद है, कोरोना का पीरियड था, मैं भी नहीं आ सका क्योंकि वो हमारी मम्मी ने कहा कि आप नहीं जाना किधर, इसलिए मैं नहीं आया। उसके साथ साथ फिर हम गए, कहाँ गए किरण जी? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा, ये 4 राज्यों के हमारे पास स्टेट लेवल के एक उनका एक अप्रिशिएशन मिनिस्ट्री का था। उनका एक क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि किसी संस्था का या ऐसा नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री में उसका रिकॉर्ड होता है कि कौन सी संस्था क्या काम कर रही है। तो मुझे बहुत ही गौरव है, मुझे क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं अभिमान है, आत्मविश्वास है कि अगर इसमें अगर हम एक इस मूवमेंट को और भी चलाया जाए तो बहुत बड़ी अपनी देश के लिए काम हो सकता है, क्योंकि इसमें कम एफर्ट में ज़्यादा उसका, क्योंकि इस सेक्टर में कोई काम करते ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि जैसे अभी किसी ने कहा, जैसे दीदी भी ने कहा कि हमने सोलार हमने बिठाया, ऊर्जा की बचत। सोलार इज़ नॉट अ कंजर्वेशन, सोलार एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? स्मार्ट यूज़। स्मार्ट यूज़ मीन्स आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्मार्ट यूज़। स्मार्ट यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन का पहला स्टेप है स्मार्ट यूज़। फिर इफ़िशिएंट अप्लायंसेस, अच्छे उपकरण यूज़ करना चाहिए। फिर सोलार इज़ द लास्ट स्टेप। ओके, तो सोलार जो हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही अधूरा, फुल सपोर्ट नहीं है उसका। 5 बजे क्या होता है, सूरज जाता है तो क्या होता है, सभी एक कोयला जला करके इतनी सारी बिजली बनाई जाती है। तो हम सभी का एक छोटा सा मैं कहूँगा कि जैसे किरण भाई मुझे याद दे रहे हैं, हम 6:30 से 7:30 नुमा शाम का योग करते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे? क्योंकि उस पीक आवर में हमने मिनिस्ट्री को भी यही एक सैंपल दिया कि हमारे विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? नुमा शाम का 6:30 से 7:30 हम सभी ब्राह्मण योग करते हैं। हाँ जी, तो एक शॉर्ट में कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का जो हमने जो मिनिस्ट्री को दिया कि उसमें एक टॉपिक था कि विद्यालय का योगदान क्या है। यही है कि हम पीक आवर्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, हायर लोड के, जैसे चक्की और क्या क्या होता है, पंपिंग, बड़े बड़े जो हायर लोड वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो ये सभी अगर उस टाइम में अगर यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा हायर लोड होता है। इस कारण हमें पीक आवर्स में कम से कम यूज़ करना। एक शॉर्ट में आपको कह रहा हूँ कि ये जो राष्ट्र का जो उद्देश्य है कि एनर्जी मैनेजमेंट, उसके लिए हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो जगदम्बा भवन में मैंने ऑडिट किया। एनर्जी ऑडिट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हमने ऑडिट किया, ऑडिट करके दीदी जी को थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस किया कि कुछ न करते हुए हम कैसा बचत कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट न करते हुए हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, लो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करके क्या कर सकते हैं और हाई इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हैं। ये 3 बातें एनर्जी ऑडिट में हमने इंट्रोड्यूस किया। तो दीदी ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर था 400 kVA का, आप सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। भाई जी थोड़ा सा हमें शॉर्ट में करना होगा, सभी हाँ जी, का हाँ जी। समय हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि हम अपना अपना एक अकाउंट रखें। हम केवल पैसे का अकाउंट रखते हैं, केवल मनी का अकाउंट रखते हैं, तो हमें एनर्जी का अकाउंट रखें। एनर्जी का अकाउंट रखने से क्या होता है, बाबा बोलते हैं कि आप खाता रखने से क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ये हम अकाउंट रखने से भी बहुत बड़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, हाँ? ओम शांति। ओम शांति। अभी नेक्स्ट किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय का अभाव के कारण से हम थोड़ा ही सुन पा रहे हैं, लेकिन 1 मिनट किरण भाई जी भी बताएं, उसके बाद में शोभा दीदी से हम ज़रूर सुनना चाहेंगे दीदी का अनुभव। 1 मिनट परिचय दीजिए शोभा किरण भाई जी। 1 मिनट सभी को परिचय देंगे। अच्छा। ओम शांति। वैसे क्या फील हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये तो अचानक का ही एक पार्ट था
क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर आना है। 4 मास पहले लगभग भाई जी को देखने के लिए हम यहाँ आए थे और इतने जल्दी दिल्ली में पहुँच जाएंगे ORC में, तो मन में भी नहीं था, चित्त में भी नहीं था। लेकिन ड्रामा के अंदर जो भी पार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट होता है। और हमारे जीवन के अंदर तो शुरू से लेकर के ही ऐसी कई बातें जो है वो आई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जिसमें खुशी ही खुशी, नशा और आनंद जो है वो भरा हुआ है। और ये भी एक बहुत अच्छा मौका जो राष्ट्रपति जी को, हम वैसे देखा जाए तो हम हर राष्ट्रपति को मिलते हैं। मुझे याद आता है 1985 में मैं सबसे पहले गोवा में 81 में गई, लेकिन 85 के अंदर वहाँ ज्ञानी झैल सिंह जी आए थे और हम राजभवन में मिलने के लिए गए थे। तब बहुत छोटे थे, फिर भी आयु के हिसाब से देखे तो मुझे बाजू में उन्होंने बिठाया अपने, और मैंने बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान दिया। मुझे बाजू में बिठाया और मेरे पीठ पर उन्होंने हाथ फेरा और बहुत ही जैसे स्नेह से कहा कि बहुत अच्छा करके। ऐसे प्रतिभा थे। पाटिल को भी हम मिले राजभवन में। अभी जब मुर्मू जी आए थे तो उस समय भी राजभवन के अंदर हम गए थे और 5 मिनट मिला था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सारा समाचार गोवा का पूछा और मिले थे। तो मुझे इतना मिलना है करके ये नहीं था, लेकिन ये अवार्ड जो है वो हमारे विद्यालय को मिल रहा है। और फर्स्ट जैसे एनर्जी सेव का, तो वो बहुत अंदर से एक खुशी, क्योंकि बाबा को मिल रहा है और बाबा का प्रेजेंटेशन जो है वो हो रहा है, और वो भी दिल्ली के स्टेज पर। और बहुत जल्दी ऐसे बाबा जो है वो यहाँ से प्रत्यक्ष होगा। और सभी जैसे अभी सभी ब्रह्मा कुमारियों को मान रहे हैं, ऐसे बहुत जल्दी वो समय आएगा जो बाबा चाहते हैं कि सभी जो है वो हम जैसे मेरा बाबा कहते हैं ऐसे हर एक के मुख से निकले कि यही है और यही है। और वो समय आप सभी यहाँ दिल्ली में लाने के लिए निमित्त हो और बहुत जल्दी वो नज़ारा आएगा, ये फील हो रहा था। क्योंकि वहाँ पर गोवा की भी जो ऊर्जा मंत्री है वो तो गोवा की ही है, श्रीपाद नाइक जी, और उनसे बहुत अच्छा वहाँ पर भी कांटेक्ट है। तो ऐसे लग रहा था कि गोवा भी है, साथ साथ दिल्ली भी है, और पुणे को मतलब महाराष्ट्र को मिल रहा है। तो बहुत जल्दी जैसे वो समय जो है वो आएगा जो बाबा यहाँ से प्रत्यक्ष होगा, और आप सभी उसके लिए निमित्त हो। बहुत अच्छा आप सभी सेवाएं दे रहे हो, तो आप सबको, दीदी जी को, हमारी विजया दीदी को, और सभी भाई बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत 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 थैंक्स। बाबा को भी थैंक्स। ओम शांति। आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। दिल्ली इंद्रप्रस्थ तो सतयुग में हम सबकी राजधानी होगी, इसलिए उसमें आपको योग का दान देने के लिए, योग का बल भरने के लिए पुणे से भी आना है, गोवा से भी आना है और आते रहना है। और सच्चे दिल पर साहिब हमेशा राज़ी होता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कितना सरल होकर के दोनों दीदियाँ बाबा को ही आगे रख करके, विद्यालय को ही आगे रख करके, निमित्त बन करके आज आपने ये सम्मान ग्रहण किया है। इसलिए दीदी आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। अभी हम सभी प्यारे बाबा को भी थैंक्स करेंगे और उसके बाद सभी के लिए टोली है, तो सभी आदरणीय दीदी से टोली लेकर के प्रस्थान करेंगे।